यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, हिंदी की श्रृंखला में अधिगम वर्जन के चैप्टर में देखते हैं पार्ट 3, दमदार प्रश्नों को। भाषा की पढ़ाई, प्रश्न संख्या 1। लैंग्वेज का जो टीचिंग होना चाहिए, पढ़ाई जो होती है, समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, यानी करिकुलम हर क्षेत्र में पढ़ाई के व्याप्त है। हाँ जी, सामवेगिक, शारीरिक, मानसिक, खेलकूद गतिविधि, सहयोगात्मक, भावना, हर गतिविधि में व्याप्त है। समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, नहीं साहब, केवल इट इज नॉट अ पार्ट। बेहद जटिल और संवेदनशील है, काफी जटिल है। तो जटिल है तब तो करिकुलम का निर्माण ही नहीं किया जाता। भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही संभव है। अच्छा, पाठ्यपुस्तकों के बिना भी तो संभव हो जाती है साहब। 1 नंबर दमदार उत्तर। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हाँ जी, अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य, चंपक, नंदन, नन्हे सम्राट, रंग बिरंगी तस्वीरों से निर्मित क ख अ आ कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें होनी चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य, लीजिए रिटर्न वाला वर्क। साहब, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो केवल लिखित पर जोर दिलवाने से क्या हो जाएगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास थोड़े होगा। और यही तो हमारा उत्तर होगा, नहीं पूछा जा रहा है ना। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान, यस, बच्चे के नॉलेज का, पूर्व अधिगम का, बच्चों की भाषा का सम्मान कीजिए, उससे जोड़ करके पढ़ाइए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दीजिए, तभी तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होगी। अब बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है, अरे गधा कहीं का, बुर्बक कहीं का, बेहुदा चट्टा हमारा टिकलहरा, चुप। तुम हमेशा जो है ना गलत सलत पूछते रहते हो। नहीं साहब, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहती है बच्चा भगवान है। बच्चों की भाषा को, बच्चे की हर क्षेत्र से, हर दृष्टिकोण से मान्यता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जाए, पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड, नियंत्रित करके नहीं रखना है। नहीं तो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली हो जाएगी शिक्षण विधि। चलिए, यह भी सही है। तो गलत क्या है? लिखित कार्य केवल देना, रिटर्न वाला वर्क, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर, बी नंबर। नेक्स्ट, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। यस, अभी तुरंत तो चर्चा किया हमने, सम्मान किया जाना चाहिए। उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, गति पर फोकस किया जाए। उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। और जो बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, बढ़िया बस्ते में पैक कर दीजिए। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की लिखावट बेहतरीन नहीं बनेगी, धीरे धीरे वह समाज में, माहौल में ढलते ढलते सुधर जाएगा। उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। यस, वर्तनी की शुद्धता, लेखन कौशल की बात हो रही है ना साहब। ऐसा थोड़े वाचन कौशल, पठन कौशल की बात हो रही है जो कि 1 नंबर उत्तर ले लोगे आप। लेखन की बात हो रही है, और लेखन की बात हो रही है तो लिखने में वर्तनी, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, बी को डी नहीं बनाए बच्चा। ये सारी चीजों को ध्यान रखा जाए। लेखन में एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है, शुद्धता पर। और डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। लेखन कौशल की बात हो रही है। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि, तो पहली कक्षा 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे हैं,
बच्चों को सात भाषा सिखाने के लिए क्या ज़रूरी है? बात कहने के लिए तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, नहीं। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करने से क्या होगा? रटंत विद्या होने लग जाती है साहब। अभ्यास करवाया जाए। कविता गाने से अधिकाधिक अवसर दिए जाए। कविता गाना मतलब सबसे ज़रूरी ना पूछा जा रहा है साहब। तो पारस्परिक संवाद, यस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पारस्परिक इंटरलिंक्ड, कोलैबोरेशन, कोरिलेट करना, एक बच्चा दूसरे समवयस्क से बातचीत करेगा, संवाद करेगा, तो इसको प्रोत्साहित करे एक शिक्षक, बेहतरीन रूप में हमारा उत्तर होगा। चौथा क्यों कट रहा है? अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना। और बच्चे की तोतली जुबान है तब साहब, साहब वह धीरे धीरे ढलेगा पढ़ाई में और सुधर जाएगी। इसे भी हम काफ़ी बेहतरीन रूप में नहीं लेंगे कि इसी पर जोड़ दीजिएगा, एकदम बच्चा को चापाकाल में डुबा करके जौने मार देना है कि अब ये सुधारो, ऐसन कौनो गप नहीं करेंगे। बेस्ट वाला उत्तर हमें खोजना है और सी नंबर वाइगोत्स्की के अनुसार भी पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पारस्परिक संवाद, पारस्परिक अंतःक्रिया, अन्योन्यान्य क्रिया। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा अर्जन के संबंध में लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है। नहीं है जो, कहता है जो नहीं है। तो अर्जन में क्या होता है साहब? बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, प्राकृतिक रूप से, अनौपचारिक गतिविधि, नॉन फॉर्मल गतिविधि के माध्यम से सीखता है। और अधिगम आप जानते हैं, अधिगम में सूत्र, नियम, कायदे, कानून, स्कूल ड्रेस कोड वगैरह, अच्छे से सलीके से बैठना, विद्यालय की बातें आप देख लेना, समझ ही जाएंगे। लर्निंग, अधिगम। और यहाँ तो अर्जन की बातें हैं, स्वतंत्र वातावरण। तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। कहता है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं अर्जन के लिए। और फिर कहता है तो यही तो हमारा अर्जन के लिए नहीं, अधिगम के लिए नियम सिखाए जाते हैं साहब। यही गलत है और यही उत्तर हो जाएगा ना, नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट विकल्प आपका क्या कहता है? भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। यस, रिच फुल एनवायरनमेंट दीजिए, तरह तरह की तस्वीरें बच्चे के सामने प्रकट कीजिए, वैसा माहौल क्रिएट कीजिए। आपने देखा होगा डॉक्टर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, और उस कॉलोनी के बच्चों की भाषा भी काफी डेवलप्ड रहती है। तो ये परिवेश का ही तो साहब खेल है। सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। यस, विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है, क्योंकि यह समृद्ध भाषिक परिवेश घर के माहौल में होता है, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से होता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल ढंग से होता है। जबकि विद्यालय, मैंने क्या कहा है, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ये सब अधिगम के खेल होंगे, लर्निंग के। यह भी हमारा सही है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता। नॉम चॉम्स्की के महोदय के साहब के अनुसार यह भी सही है। एक नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, जो नहीं सही है। भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता यानी डेमोक्रेटिक, बोले तो बाल केंद्रित, बाल केंद्रितता, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। वैसे ही बच्चों के द्वारा बच्चों का, बच्चों के लिए किया गया ही शिक्षण विधि, शिक्षण प्रयोगशाला, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है साहब। तो भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। बहुत बेहतरीन है साहब। स्वतंत्र रूप से बच्चों को मौलिक, मौलिक अर्थात स्वतंत्र, मौलिक मतलब स्वतंत्र ही होता है। मौलिक अधिकार जान रहे होंगे, तो बच्चों को स्वतंत्रता है। तो बच्चों के लिए कक्षा है ना, तो बच्चों को अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने का ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। बेहतरीन बात है, सबसे ज़्यादा जरूरी। राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, राज्य की भाषा को बच्चे की मातृभाषा से जोड़िए प्रथम भाषा के रूप में। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, अच्छा जी बोलने का नहीं भी मन है, जबरदस्ती बोझ डाल दीजिए। तब तो बाल केंद्रित लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली रही कहाँ? लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना लिखाना, अच्छा
नहीं साहब, इससे क्या होगा? डेमोक्रेटिक पर जो है ना अब्राहम लिंकन की परिभाषा बता दीजिए, रटा दीजिए, इससे क्या? 1 नंबर हमारा बेहतरीन ज़रूरी रूप में हो जाएगा। बच्चे के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो बच्चे मातृभाषा सबसे पहले तो बच्चे 4 साल 5 साल तक अपने परिवार के माहौल से सीखते हैं, अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार के माध्यम से सीखते हैं। तो मातृभाषा का सबसे ज़्यादा योगदान होगा ना, बच्चे का भविष्य का निर्माणशिला, आधारशिला, उसका इन्फेंसी अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज शैशवावस्था होता है। जब बच्चे मातृभाषिक रूप से निर्माण होता है, बच्चे का मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। मातृभाषा और त्रिभाषा सूत्र कहता भी तो प्रथम भाषा मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सी नंबर बेहतरीन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने को का सर्वोपरि उद्देश्य। लीजिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाते जो हैं, क्यों सिखाते हैं? बेस्ट वाला उद्देश्य क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट उद्देश्य भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। विभिन्न प्रयोग का मतलब जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग कर पाएगा बच्चा। चाहे दुकान में जाएगा सौदा पानी खरीदने के लिए, चाहे क्लास में जाएगा शिक्षक से बात करने के लिए, चाचा जी फूफा जी आए तो उनसे बातचीत कर सके। मतलब हर प्रकार के पर्सपेक्टिव में विभिन्न संदर्भ में यदि प्रयोग कर लिया तो इस क्षमता का विकास कर दीजिए, तब आप कहेंगे हिंदी भाषा का विकास हो गया। 1 नंबर बेहतरीन। मुझे नहीं लगता आगे कोई विकल्प दमदार होगा। क्यों? कहता है कठिन बातों का सरलता से अर्थ। कठिन बातें मानक स्वरूप, फिर वही बातें हैं। मानक अर्थात स्टैंडर्ड, जो सही सही हो, तो बच्चे गलतियां भी तो करेंगे और मानक का भी तो प्रयोग करेंगे। भाषा के व्याकरणिक नियम को पूर्णतः आत्मसात, तो रट्टाफिकेशन, व्याकरण, ग्रामर। 1 नंबर हमारा उत्तर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास तो पिस्तौल होता है, रिवॉल्वर होता है, कट्टा होता है, थिरनट्टा होता है, क्या होता है वो? बतासा, लड्डू, कैलाश, है, हाथी का अंडा, कुछ ही होता है। अरे बच्चे के पास पूर्व समझ होती है, पूर्व जानकारी होती है, बच्चों की अपनी भाषा होती है ना? यह बात हम कह सकते हैं अलग है, सचेत समझ नहीं होती है। सचेत समझ अर्थात बेहतरीन वाला एकदम 100% सही सही वह बोल लेगा, सही सही ग्रामर का प्रयोग कर लेगा, यह बातें आप नहीं कह सकते हैं। व्याकरण की को समझ बिल्कुल नहीं, व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है साहब। राम आम खाता है, मम्मा मुझे रोटी दो, तो मम्मा पहले कर्ता सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर मुझे रोटी दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, तो सब कुछ तो वो अरेंज कर लेता है धीरे धीरे, अनुकरण करके, सामाजिक अंतःक्रिया करके। तो व्याकरण की पूर्णता समझ नहीं होती है, मतलब समझ बिल्कुल नहीं होती है, नहीं थोड़ी बहुत होती है साहब। व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, लीजिए पूर्ण समझ व्याकरण की नहीं, व्याकरण की पूर्व समझ होती तो साहब तब तो फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कभी उसे विद्यालय में पढ़ना ही नहीं पड़ता। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, यह सचेत समझ नहीं होती, थोड़ी बहुत समझ होती है, और बेहतरीन उत्तर होगा। व्याकरण की सचेत समझ होती है, सचेत मतलब पूर्णतया, पूरी तरह से। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? चलिए साहब, बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, केवल भाषा की शिक्षा। पर्यावरण से जोड़िए, गणितीय सारी चीजों के संदर्भ में जोड़ना, वैसे भी केवल मात्र ही गलत होगा। केवल भाषा की शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा की शिक्षा है। बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। यस, भाषा के विकास पर, केवल भाषा पर ध्यान देंगे
तो लेखन कौशल पिछड़ सकता है। भाषा की विकास, तो भाषा का विकास अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली सब क्षेत्र पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य। अनेक भाषा लीजिए, समावेशी कक्षा में सभी बच्चे अनेक भाषा सीख पाएंगे। कुछ बच्चे सीख भी सकते हैं, जो सुपर हिट बच्चा होगा, जिसे कहते हैं प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, सृजनात्मक क्रिएटिव चाइल्ड। लेकिन लुसुर लुसुर बच्चा, एवरेज बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला बच्चा अपनी मातृभाषा को तो जरूर सीख सकता है। तो भाषा विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए साहब। मानक भाषा सिखाई जाए। फिर वही बातें हैं, मानक मतलब सही सही, शुद्ध शुद्ध। और थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। क्या बच्चे गलतियां नहीं करेंगे? बोलने के क्रम में तुतलाते हैं, हकलाते हैं, पानी को मानी बोल देते हैं, गाड़ी को भुम भुम बोल देते हैं, स्कूटर को इत्तूतर बोल देते हैं, इत्तूतर। तो ये सब अमानक है ना, तो अमानक का प्रयोग करता है शुरुआती दौर में बच्चा। क्यों भला मानक का प्रयोग होगा? बी नंबर उत्तर। मातृभाषा में शिक्षा से, तो मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा साहब? बच्चे सारी चीजों को समझ पाएंगे। हाँ, अब बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं 1 क्लास में, 2 क्लास में, बच्चा क्या समझ रहा है? बच्चे की मातृभाषा से अंग्रेजी को जोड़ के पढ़ाइए ना, तब बच्चे सीख पाएंगे। संस्कृत को जोड़ करके पढ़ाइए, अन्य विषय को जोड़िए बच्चे के संदर्भ में। जैसे अवसर, अवसर माने अपॉर्चुनिटी देते हैं, तुमको मौका दिया गया, बच्चे को मौका बताइए। तरह तरह की शब्दावली, अधिका अधिक अब किताब में लिखा हुआ है, तो बच्चे की मातृभाषा से जोड़िए कि रेनुनु ब्यसिया माने ज्यादा से ज्यादा, मोर। तो मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या होगा? कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। हाँ, बच्चों को सुविधा होगी। शिक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को अधिकाधिक प्रतिभागी होगा, यानी बच्चे सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हर क्षेत्र में जो है ना भागीदारी, इंटर्नशिप करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, को रिलेट करेंगे, सीख पाएंगे बेहतर ढंग से। यस, बेहतर परिणाम निकलेंगे, परिणाम भी बेहतर होगा। उपरोक्त से भी हमारा उत्तर। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लीजिए, लर्निंग टीचिंग के संदर्भ में कहता है कौन सा सही नहीं है। तो लीजिए साहब, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल, एनवायरनमेंट से। भाषा अर्जित करना सहज होता है, यानी अर्जन, एक्विजिशन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। सही बात। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, प्ले स्टोर, मल्टीमीडिया, कॉमिक्स आदि डाउनलोड कर लेते हैं, ई बुक, ये सब क्या मदद करते हैं? यस। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। लीजिए, विद्यालय में ही, वैसे भी ही केवल मात्र जहां रहे वह गलत हो जाएगा, और यहाँ गलत ही तो पूछा जा रहा है। डी नंबर उत्तर। क्या विद्यालय में ही अर्जित की जाती है? खेत खलिहान में, ट्रेन में जा रहे हैं, मम्मा पापा से तरह तरह का ज्ञान लेते हैं, तो क्या केवल विद्यालय में ही एक्वायर किया जाता है? यही तो गलत है, और यही तो उत्तर है। जी। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण किधर है? परिवेश। परिवेश, यस, परिवेश। मुख्य अंतर क्या होगा साहब? परिवेश, एनवायरनमेंट। कल भी हमने चर्चा किया था। विद्यालय में समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाता है, समृद्ध एनवायरनमेंट, प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट दिया जाता है, रंग बिरंगी तस्वीरें दीवार पर उकेरी रहती हैं। लेकिन घर का माहौल प्रभावहीन, परिवेशहीन। लेकिन उसी को यदि परिवेश बेहतरीन दिया जाए तो अर्जन भी होगा बेहतरीन ढंग से। लेकिन अंतर कौन करता है? अर्जित यानी कि अर्जन, एक्विजिशन, और सीखना अर्थात अधिगम, लर्निंग, दोनों में मेन डिफर करने का कारण क्या होता है? एनवायरनमेंट। सी उत्तर। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम यानी कम्युनिकेट करने का माध्यम डैश से ही होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए? मातृभाषा से होना चाहिए साहब। त्रिभाषा सूत्र दौलत सिंह कोठारी कहती भी तो है, प्रथम मातृभाषा, दूसरी उसकी राजकीय भाषा यानी उसकी क्षेत्र की भाषा, जिसे उसे उस राज्य में मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा यदि गैर हिंदी भाषी राज्य है, गैर हिंदी भाषी राज्य है, गैर हिंदी भाषी का राज्य का मतलब है जहां पर हिंदी
प्रथम मातृभाषा के रूप में नहीं है। तो प्रथम मातृभाषा यदि हिंदी है और दूसरी फिर अंग्रेजी, तीसरी अन्य विदेशी भाषा इत्यादि के रूप में लिया जा सकता है। तो प्रथम तो मदर टंग होगा साहब, ये तो आप सभी जानते हैं। इससे बच्चे का मस्तिष्क क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश में मातृभाषा का ही तो प्रयोग करके सीखते आए हुए हैं। तभी तो बच्चा एक्टिव होगा, समझ पाएगा बातों को शिक्षक की और अपने सहपाठियों की। तो बेहतरीन उत्तर होगा हमारा। नेक्स्ट, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हाँ जी, नोम चॉम्स्की कहते हैं बच्चे गर्भ से ही भाषा को सुनते हैं, सीखते हैं, जन्मजात क्षमता से लैस होते हैं। लेड पाया जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन क्षमता। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, तो हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या, विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यस, विविध भाषा, अलग अलग भाषा के स्वरूप, कठिन शब्द, उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, मुहावरे, लोकोक्तियां, साथ ही साथ अलंकार, यानी हर क्षेत्र से कविता, कहानी, ये सब क्या है, विविध भाषा का स्वरूप है। और इसको प्रयोग करेगा बच्चा, इससे परिचित होगा, फैमिलियर होगा, यह अवसर दिया जाना चाहिए। तब बच्चों को हिंदी भाषा में काफी बेहतरीन मदद मिलेगी। व्याकरण के नियम समझा दिए जाए, रट्टाफिकेशन व्याकरण का नियम, सतत और व्यापक आकलन यानी सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की प्रक्रिया से मुक्त रखें। नहीं, यह तो एक पार्ट है साहब, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उन पर अनावश्यक बोझ ना डालें। अच्छा अच्छा, कुछ भी ना पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए, 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, बस हो गया। 5 अक्षर वाला आएगा, 3 अक्षर वाला आएगा, तब साहब बत्ती गुल, बैटरी चालू। गलत। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को पूरा करना, माने एक्सरसाइज को पूरा करो, प्रैक्टिस को, अभ्यास को, क्वेश्चनों को बनाओ, यही मेन लक्ष्य है। क्या? दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी बातें रख पाना, यानी टिप्पणी कर सकना, कमेंट्स कर सकना, बातों को रख पाना, बोल पाना। दूसरे की बात को ध्यान से सुन लिया, अब फिर उसके बाद रिप्लाई देगा, तो यह तो बेहतरीन हो जाएगा ना साहब। मेन उद्देश्य, रिप्लाई कब देगा बच्चा, टिप्पणी कब देगा, जब बातों को समझेगा, सुनेगा, और सुनेगा ध्यान से, मतलब समझ रहा है तभी तो टिप्पणी देगा। और यही तो हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए साहब। वर्णमाला को क्रम से याद करना, गलत। सी नंबर उत्तर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, तो विद्यालय आने से बच्चों के पास क्या होती है, अपनी संरचना होती है भाषा की, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। जटिल अर्थात क्या है ना, बच्चों के पास बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं मन में, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसी भाषा भी होती है जो काफी जटिल होती है। उनको प्रश्न बच्चे पूछते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उनका हम उत्तर देते हैं और उन्हें सरल करते हैं। अपनी जटिल और समृद्ध, समृद्ध अर्थात रिच, फुल, उनके हिसाब से समृद्ध संरचना होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, संपूर्ण। तब तो विद्यालय में बच्चे आगे पढ़ करके कुछ नहीं सीखते हैं, सब कुछ तो सीखा है। संपूर्ण कहना गलत होगा ना साहब। 5000 शब्द होते, अच्छा फिक्स्ड। चलिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अपनी भाषा की समझ होती है बच्चे के पास, प्री नॉलेज होता है, प्री एक्सपीरियंस होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर, मेन अंतर साहब क्या हो जाता है, फिर वही बातें आ गई। तो मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, भाषा लेखन के अभ्यास का, प्रैक्टिस करवाना, एक्सरसाइज करवाना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का अभ्यास करने का, पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास, यार बाहरी अभ्यास भी तो होना चाहिए, स्वाभाविकता का, यस, नेचुरलिटी का, प्राकृतिक का, यही बातें हो गई ना। सहजता का, वातावरण का होता है, वातावरण अर्थात प्राकृतिक माहौल, नैसर्गिक स्वाभाविक माहौल, और इसी का तो मेन होता है खेल। अर्जन में क्या होता है, बच्चे घर पे जो है ना पढ़ रहे हैं,
मम्मा बता रही है, बोल बेटा भूम भूम, सी 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 फॉर कार, कार भूम भूम। तो स्वाभाविक रूप से बच्चे सीखते हैं। और अधिगम में कमर में दर्द है फिर भी बैठे हुए हैं, बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है फिर भी स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हैं। सारा खेल तो स्वाभाविकता का है, नेचुरलिटी का है। इसीलिए तो रुचि के सिद्धांत के साथ अधिगम करवाने का दिया गया है फंडा। भाषा के नियम को स्मरण करना, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य कुशल वक्ता, एकदम में पीएचडी करवा दीजिए। मैंने बेस्ट ऑरेटर बनाना, साहित्य की विधा, साहित्य प्रेमचंद, गबन, गोदान, अलकू, फणीश्वर नाथ रेणु, तुलसीदास, सबके बारे में एकदम जो है ना विधाओं से परिचित करवाइए। नहीं साहब, पहले तो बच्चों को कविता कहानी से जोड़िए, चित्रों से जोड़ते हैं। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना, साहित्य वगैरह। हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। यस, हिंदी के विविध रूप। विविध रूप क्या? मुहावरे, लोकोक्तियां, कहानी, कविता, उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द, अलंकार, सब चीजों से बच्चों को अवगत करवाइए, परिचित करवाइए, फैमिलियर करवाइए विविध रूप से। और सी नंबर बेहतरीन उत्तर होगा मेन उद्देश्य के रूप में। कुशल लेखक, एकदम में सब बच्चे समावेशी कक्षा में लेखक ही बन जाएंगे। मजाक चल रहा है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। लीजिए, बहुत बेहतरीन बात है। भाषा नहीं रहेगी तो एक दूसरे से हम कभी बातचीत नहीं कर पाएंगे, तब आविष्कार नहीं हो पाएगा, कभी ट्रेन में चढ़ने के लिए रेल का टिकट नहीं मांग पाएंगे। क्योंकि भाषा लिखी ही नहीं जाएगी, भाषा बोली ही नहीं जाएगी, हम पशु हो जाएंगे साहब। कभी सोच करके देखें, भाषा नहीं होती तो क्या होता। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, विचार विनिमय करते हैं, मम्मा रोटी दो, सर हमें यह चैप्टर नहीं समझ में आया, तो केवल रोटी का कपड़ा, कपड़ा भी नहीं साहब, रोटी खाता मनुष्य, विष्ठा त्याग करता मनुष्य, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह जाती पशु की तरह। तो भाषा एक औजार है ना साहब, हमें मदद करता है, उपयोग करते हैं हम जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। यस, जिंदगी को समझने के लिए, यस, जिंदगी से जुड़ने के लिए। यस, डी इज द राइट आंसर। बच्चे विद्यालय आने से पहले एकदम में गोबर गणेश होते हैं, का हो? हाँ, फिर वही बातें, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होकर के आते हैं, अनुभवों से, एक्सपीरियंस से ऐसा लैस होकर के आते हैं। ऐसा नहीं तिरनट कट्टा बंदूक से लैस होकर के आते हैं। विद्यालय बच्चा छठा साल में आया, पहली कक्षा में, उससे पहले बच्चा कुछ तो बहुत सारी भाषाएं सीखता है ना साहब, तो उससे लैस होकर के आते हैं अपने अनुभव से। प्री एक्सपीरियंस होता है, प्री नॉलेज होता है, प्री लैंग्वेज होता है। एक नंबर बेहतरीन उत्तर। बाकी देखिए ना, कहता है बोल नहीं सकते हैं, एकदम में गूंगा होता है, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सभी कैसे पढ़ लेगा, सब कुछ लिख सकते हैं, एकदम में एक नंबर उत्तर। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? विच इज नॉट अप्रोप्रिएट रिलेटेड टू लैंग्वेज नेचर। तो भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। यस, जितना जीवन में प्रयोग करेंगे, अरे जक्कर जितना यूज कीजिएगा वो उतने निखरेगा ना। बस इतनी सी बातें हैं। भाषा के संदर्भ में जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेगा बच्चा तो बेहतरीन ढंग से और पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि जीवन में गलतियां भी करेगा और गलतियां करेगा तो आगे भविष्य में सुधार होता चला जाएगा। उचित नहीं पूछ रहा है ना, एक तो सही है हमारा। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करते, कठोरता से व्याकरण का नियम। ग्रामर को सरल ढंग से भी पढ़ाया जा सकता है साहब, कठोरता से ही नहीं केवल। तो उचित नहीं है, यही तो उचित नहीं लग रहा है अपन को। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। यस, एक बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में रहता है, सानिध्य में फलती फूलती हैं। यस, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यस, भाषा की एक नियम होता है। ऐसा नहीं है कि आप इधर से इधर लिख दोगे, इधर से इधर लिखना है। कमल लिखना है तो क पहले लिखाएगा, तब म लिखाएगा, तब ल लिखाएगा। एक नियम होता है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है लैंग्वेज। यह भी हमारा सही है, यह तो सही है ही। तो एक नंबर भी सही है, बी नंबर हमारा गलत होगा और गलत ही तो पूछा जा रहा है साहब यहाँ पर। बी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? प्राथमिक स्तर पर लीजिए, बच्चों की उम्र 6 से 11 वर्ष, टुभकिया टुभकिया बच्चा 1 to 5 का बच्चा, उसको ध्यान में रखिए। तो भाषा नहीं सीखी जाती किस उद्देश्य के लिए? तो कौन सा गलत है यही पूछा जा रहा है। और भाषा का व्याकरण सीखना क्या यही उद्देश्य है हमारा? मन की बात कहना सुनना, जीवन में प्रयोग करना, यानी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, यह तो भाषा का डिट्टो एकदम में से परिभाषा है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बात को कहना सुनना, अपनी बात की अनेक ज़रूरतों को, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। मम्मा मुझे खिलौना चाहिए, मम्मा टोपी चाहिए, हम पुलिच बन पुलिच, मम्मा रोटी दो, सर मैं ये से हिसाब नहीं समझा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं भाषा के माध्यम से, जीवन के विभिन्न स्थिति को साधना, यानी विभिन्न स्थिति हर क्षेत्र का प्रयोग को साधते हैं, यानी पूरी करते हैं साहब, हर स्थिति में लागू करते हैं। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चूंकि नहीं पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? लीजिए, फिर उचित नहीं है पूछा जा रहा है। तो जो उचित नहीं है हमारा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। और फिर कहता है एक नंबर, अर्जन है ना साहब, अधिगम में न सीखे जाते हैं। इसीलिए ना मैंने सीधे देख लिया कि अधिगम की बात करेगा तो नियम सीखे जाते हैं, लर्निंग की बात होगा। लेकिन यहाँ अर्जन बोला जा रहा है, तो अर्जन में नियम सीखे नहीं जाते हैं साहब, वह तो परिवेश से सीख लिया जाता है, अनुकरण करके, एक दूसरे से पारस्परिक संवाद करके, कोलेबोरेट करके, इंटरलिंक्ड हो करके, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। यह सहज रूप से भाषिक नियम बना सकते हैं परिवेश से प्राप्त करके ना। तो अर्जन में तो यह होता है, भाषा अर्जन में परिभाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। यस, परिवेश काफी महत्वपूर्ण है। यदि पिछड़ा हुआ परिवेश है तो उनके बच्चों की भाषा भी देखिएगा पिछड़ा हुआ रहेगा। आप निम्न स्तर का समाज देख लें, यदि वहाँ का अड़ोस पड़ोस देख लें, तो खैर साहब जो नहीं है तो बी नंबर हमारा नहीं होगा, यही उत्तर होगा। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो साहब बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों को उनकी बात कहने का, सुनने का अधिक से अधिक अवसर होना चाहिए, माने बाल केंद्रित होना चाहिए माहौल। लोकतांत्रिक जिसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, जहाँ शिक्षक बोले बच्चे ध्यान से सुने, वह खाली शिक्षक बोलेगा बच्चे ध्यान से सुने, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, तो शुद्ध शुद्ध बोलो। यार गलती भी तो करने का मौका दीजिए। हम आप तुम्हें हमें बताइयो कि के दिना में सब कुछ सीख गए थे, मजाक चल रहा है कि हम झगड़े कर लूंगा? हाँ, ललकी दीदी जी से, पियरका भैया जी से, गलत बात। ऐसा विकल्प आए तो तुरंत मार करके लतिया दीजिए। इसी में आता है मानक। मानक, बच्चा मानक की वर्तनी करेगा, मानक का ही प्रयोग करेगा, और मानक भी तो प्रयोग करता है, एकदम में मुड़े खिसिया जाता है। हाई गुंडागर्दी नहीं करे वाला विकल्प चुन ली भी होता, तू सब हम बुझ गए। हाँ, दीवारों पर शक्तियां सुक्तियां सुक्तियां लिखी हो, एकदम स्लोगन लिखा हो, तो इससे क्या हो जाएगा साहब? एक नंबर हमारा उत्तर होगा, बेहतरीन। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? अनिवार्य जो नहीं है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, भाषा को, लैंग्वेज को जो टीच करते हैं उसका उद्देश्य नहीं है। तो विभिन्न संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, अर्थ को ग्रहण किया वह तो बेहतरीन है। अर्थ ग्रहण ही नहीं करेगा तब तो फिर बेकार में, भाषा कभी सीखा ही नहीं बेहतरीन ढंग से उसने। मीनिंग को सुनना, समझना, विभिन्न संदर्भ में प्रयोग कर सकना दमदार है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में, हर सिचुएशन में, हर संदर्भ में, हर पर्सपेक्टिव में अपनी बात को व्यक्त करने, एक्सप्रेस करने की कुशलता का विकास करवाते हैं। इसीलिए तो लैंग्वेज का टीचिंग, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अलंकारिक प्रयोग क्या? शुद्ध शुद्ध प्रयोग। अलंकार समझते हैं साहब? उपमा अलंकार, सिमली, मेटाफर, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीय अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो भाषा में जो चार चांद लगा दे वह है अलंकार।
और भाषा के अलंकारिक प्रयोग का क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों में डेवलप नहीं हो पाएगा बेहतरीन ढंग से भाषा को स्पष्ट रखना, प्रकट करना। मानवीय मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौहार्द्रता, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, सहयोगात्मक भावना को विकास करना। तो इसीलिए भी तो लैंग्वेज का टीचिंग करवाते हैं, लेकिन किसके लिए नहीं होगा? प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य, साहब बोल रहा है। वैसे तो सी भी अनिवार्य होगा, लेकिन प्राथमिक स्तर में बच्चा टुबुकिया टुबुकिया तनिगो तनिकुआ कुंटिकुआ चाहिए ना हो। हाँ, बुझ गई नहीं ना, तो सी नंबर उत्तर भागल, यह तो होगा। बातवा को एकदम बुझिए, यहाँ चारों विकल्प पे बढ़िया है, लेकिन तोरा बेजोर वाला अनिवार्य नहीं पूछ रहा है। कौन? स्तर भी देखिए, लेवल। हाँ, गट्टू है बच्चा, गट्टू, पुटपुटिया, तनिकवा। हाँ। चलो हो देवता, जाते हैं, फिर मिलबो अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहता नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, कृपया आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त, सबको नमन, जय हिंद।